मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने टॉपिक नंबर 4 नाउन एंड इट्स टाइप्स स्टार्ट किया था, आपको पता है किसी भी चीज़ का नेम नाउन कहलाता है। तो नाउन को हम कैटेगरी वाइज 5 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीन्स नाउन जो है, नाउन शब्द जो है वो 5 भागों में डिवाइड हो जाता है। आज हम प्रॉपर एंड कॉमन नाउन के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। मीन्स कैसे पता चलेगा कि हमें वो कोई शब्द जो है, वो नाम जो है वो प्रॉपर नाउन के अंडर आ जाता है या कॉमन नाउन के अंडर आ जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आपका अ नाउन दैट नेम्स ऑल पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास। जब कोई सभी ऐसा नाम जो हम सभी पर्सन के लिए, मीन्स सभी व्यक्तियों के लिए, सभी जगहों के लिए और सभी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपका कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है गर्ल, लड़की। तो इस गर्ल को हम कॉमन नाउन के अंडर रखते हैं, क्योंकि गर्ल से आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सी गर्ल। संपूर्ण जाति के लिए, मीन्स ओवरऑल लड़कियों के लिए हम गर्ल वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कॉमन कैटेगरी में आ जाता है। टीचर। टीचर हमें ये नहीं पता है कि वो इंग्लिश के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं। टीचर वर्ड हम सभी टीचर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। कॉमन वर्ड है, एक जनरल वर्ड है टीचर, तो इसलिए हमारा ये कॉमन नाउन हो जाता है। बुक। अब हमें बुक का पता नहीं है, इंग्लिश की बुक है, हिंदी की बुक है, मैथ्स की बुक है, तो सिर्फ बुक ही से हम कोई सी भी बुक का नेम नहीं बता सकते हैं कि कौन सी बुक है। तो एक बुक सिर्फ कॉमन नाउन है, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंडिकेट हमें नहीं करता है, सिर्फ बताता है कि ये बुक है। ओके, एटसेट्रा। ऐसे ही आपका नंबर 2 है प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन आपका ये रहा। प्रॉपर नाउन नंबर 2 आपका प्रॉपर नाउन है नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन में तो हम किसी भी जनरल चीज़ों के नेम को बोल देते थे, मगर प्रॉपर नाउन में हम उन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है जनवरी। अब जनवरी से हमें पता चल जाता है कि जनवरी ठंड वाले महीने होते हैं। नंबर 1 वाला मंथ जो होता है जनवरी ही होता है, तो हमें रिकॉग्नाइज हो गया है कि वो प्रॉपर नाउन है। गंगा। अब गंगा से हमारे माइंड में एक इमेज बन गया है गंगा रिवर के बारे में। पर्टिकुलर नेम है ना, एक रिवर है, कोई नदी है, उसका पर्टिकुलर नेम है गंगा। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आ गया, क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम है गंगा। ओके, etc। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। एक नोट हमेशा ये ध्यान रखना है, एक बात, प्रॉपर नाउन बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन अगर हमारे सेंटेंस के बीच में भी आए तो वो हमारा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर प्रॉपर नाउन आए, मीन्स इस प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेसिफिक नेम, जैसे गंगा, यमुना, कोई सी भी नदी का नेम आए तो, या फिर किसी भी चीज़ के पर्टिकुलर नेम आए, तो वो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक और एक्सरसाइज है आपकी। So students, here is the chart in which you can easily differentiate between the common noun and the proper noun। Means ये आपका चार्ट है जिसमें आपको easily पता चल जाएगा कि common noun में आपके कौन से वर्ड्स आते हैं, कौन से नेम्स आते हैं, एंड proper noun में आपके कौन से नेम्स या वर्ड्स आते हैं। ओके, जैसे कि नंबर 1 है आपका फेस्टिवल। तो फेस्टिवल हमारा एक जनरल नेम है, ये कॉमन नाउन है। इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फेस्टिवल हम सारे फेस्टिवल्स के लिए एक वर्ड फेस्टिवल यूज़ कर देते हैं, जनरल नेम है, तो इसीलिए वो कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा। बट अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें और प्रॉपर नाउन में फेस्टिवल का पर्टिकुलर नेम बताएं, ईद एक फेस्टिवल है ना, दिवाली एक फेस्टिवल है ना, तो दिवाली और ईद से या फिर कोई अन्य कुछ अदर्स फेस्टिवल से हमें
पता चलता है कि ये वाला फेस्टिवल है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन के अंडर आ जाता है। और भी फेस्टिवल होते हैं। ओके, नंबर सेकंड है जैसे आपका रिवर। अब रिवर से आपको ये नहीं पता चलता है कि कौन सी रिवर, कौन सी नदी, तो ये हमारा कॉमन नाउन में आ जाता है, क्योंकि एक रिवर से ही सभी नदी के बारे में, सभी रिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बट अगर हम रिवर में आपको यमुना बताएं कि यमुना, तो यमुना हमारी एक नदी का नेम है, या फिर कोई और से रिवर का नेम बताएं, पर्टिकुलर रिवर्स के नेम बताएं, तो वो आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाता है। ओके, सो नंबर थर्ड है आपका सीज़न। सीज़न मीन्स क्या होता है, मौसम। तो इस सीज़न वर्ड से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सीज़न, हम सभी मौसमों के लिए सीज़न वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए ये कॉमन नाउन है आपका। बट अगर हम पर्टिकुलर मौसम की बात करें, जैसे अब क्या चल रहा है, ये समर चल रहा है, मीन्स गर्मी चल रही है, तो हमारा ये प्रॉपर नाउन के अंडर आ जाता है। और भी मौसम हो सकते हैं, जैसे समर होता है, विंटर होता है, और भी आप यहाँ पर मौसम के नेम लिख सकते हैं। आपका ये होमवर्क है, आपको एक और प्रॉपर नाउन यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कि यमुना रिवर थी, एक और रिवर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, गंगा, और आपको एक और रिवर का नेम यहाँ पे प्रॉपर नाउन लिखना है। नंबर 4 देखिए आप, किंग। अब किंग से हमें ये पता नहीं चल रहा है कौन सा किंग, राजा। राजा वर्ड हम सभी राजाओं के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपका कॉमन नाउन है। बट अगर हम पर्टिकुलर राजा के बारे में बात करें, जैसे अकबर, तो अकबर से हमें पता चल रहा है कि अकबर बादशाह कौन थे या कौन हैं, ठीक है। तो इससे हमें प्रॉपर नाउन के बारे में पता चल जाता है, और हम दूसरा एक और राजा का नेम लिख सकते हैं, अशोक। ओके, ऐसे ही आपको एक और नेम इसमें लिखना है, एक फेस्टिवल का नेम लिखना है, एक और रिवर का नेम प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन लिखने हैं इनमें आपको और नेम्स। नंबर 5 है आपका माउंटेन। माउंटेन मीन्स होता है पर्वत। अब कौन सा पर्वत, सभी पर्वत के लिए हम माउंटेन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सो हमारा ये कॉमन नाउन है। ओके, बट अगर हम स्पेशली पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बताएं कि प्रॉपर नाउन में माउंट एवरेस्ट, सो ऐसे ही एक माउंटेन का नेम है डेनाली। सो डेनाली आपका प्रॉपर नाउन में आ जाता है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर पता चल गया है कि डेनाली माउंटेन के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही नंबर 6 है आपका फ्लावर। अब फ्लावर से हमें पता नहीं चल रहा है कौन सा फ्लावर, ये जनरल नेम है फ्लावर, ऑलमोस्ट सभी फ्लावर्स के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर देते हैं, तो ये कॉमन नाउन के अंदर आ जाता है। बट अगर हम फ्लावर में पर्टिकुलर फ्लावर की नेम बात करें, जैसे रोज़, रोज़ से आपको पता चल गया है कि हम गुलाब की बात कर रहे हैं, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही हम यहाँ पर सेकंड नेम लिख सकते हैं लोटस। तो लोटस से हमें पर्टिकुलर पता चल गया है, स्पेसिफाई हो गया है कि हम कौन से फूल की बात कर रहे हैं, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। नंबर 7 है आपका कंट्री। अब कंट्री हमारा किसी भी कंट्री के लिए वर्ड यूज़ हो सकता है, कॉमन नाउन है। बट अगर हम इंडिया की बात करें, पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही हम यहाँ पर पाकिस्तान लिख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कंट्री की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हम प्रॉपर नाउन के अंदर आ गया है। ऐसे ही नंबर 8 है हमारा पोएट। अब पोएट से हमें नहीं पता चल रहा है कौन सा पोएट, सो ये हमारा कॉमन नाउन है पोएट में, क्योंकि हम सभी कवियों के बारे में, सभी पोएट के बारे में बता सकते हैं, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। बट अगर हम पर्टिकुलर पोएट का नेम लें कि शेक्सपियर जो है वो पोएट हैं, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। या फिर हम यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर,
अगर नेम लिखें यहाँ पर पोएट का, रविंद्रनाथ टैगोर, तो पर्टिकुलर हमें पता चल गया है कि कौन से पोएट, रविंद्रनाथ टैगोर, तो वो हमारे प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाते हैं। ऐसे ही आपका नंबर 9 है रिलीजन। अब रिलीजन से आपको कोई सा भी रिलीजन हो सकता है, हिंदू होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, क्रिश्चियन। ओके, सो आपको रिलीजन वर्ड सभी रिलीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ अ कॉमन नाउन। बट अगर हम द मुस्लिम्स कहें तो हमें मुस्लिम्स के बारे में पता चल जाता है, या द हिंदू कहें तो हमें हिंदू के बारे में पता चल जाता है, दैट्स वाई इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। एंड नंबर लास्ट है आपका नंबर 10 मंथ। मंथ से आपको ये नहीं पता चलता है कौन सा मंथ, अब सभी 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ्स के लिए हम मंथ ही वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है। बट अगर हम पर्टिकुलर मंथ का नेम बताते हैं जैसे जनवरी या फिर फरवरी, तो इसलिए ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया है। ओके, सो आपको ये पता चल गया होगा कि कॉमन नाउन हमारे जनरल नेम होते हैं और प्रॉपर नाउन हमारे उसी के स्पेसिफिक नेम होते हैं। कॉमन नाउन में हम नॉर्मल चीज़ें, फ्लावर, माउंटेन, किंग, सीजन, जो हम सभी नेम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। बट अगर हम पर्टिकुलर किसी स्पेसिफाई करें किसी वर्ड को, किसी भी नाम को, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। तो ये आपका होमवर्क भी है, आपको ये नोट करने हैं नोटबुक में। एंड आपको कॉमन नाउन तो आपके लिखे हुए हैं, बट आपको यहाँ पर प्रॉपर नाउन एक और ऐड करना है। जैसे आपको एक और फेस्टिवल ऐड करना है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो जाएगा आपका वो। एक और रिवर का नेम ऐड करना है जो प्रॉपर होगा, सीजन का नेम, किंग का नेम, माउंटेन का नेम, फ्लावर का नेम, कोई से भी फ्लावर का नेम यहाँ लिख सकते हैं जो आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप उसी पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको होमवर्क में करना है। कंट्री का नेम, पोएट के नेम, रिलीजन, किसी भी धर्म का नेम, एंड मंथ, किसी भी मंथ का नेम, क्योंकि 12 मंथ्स होते। सो होमवर्क में आपको प्रॉपर नाउन के एक नेम और ऐड करने हैं, इसमें एक और नेम लिखने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।